नमस्कार, मैं नितिशा नागर। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल PN वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की इस ताज़ा खबर पर। भगवान राम हमारे लोक जीवन का आदर्श हैं, हमारे भारतीय जनमानस का आदर्श हैं और भगवान राम हमें त्याग और तपस्या सिखाते हैं। वहीं से तपस्या की नींव हमारे जनमानस की संस्कृति में पड़ी है। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये देश क्योंकि तपस्या करने का देश है, तपस्वियों को मानने का देश है और राहुल जी ने भगवान श्री राम जैसे जो तपस्वी रहे हैं उनसे ही प्रेरणा लेकर, चाहे वो भगवान श्री राम हो, गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी जी हो, नानक हो, महात्मा गांधी हो आधुनिक समय में, ये सब वो लोग रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं तपस्या को अपने जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य माना और तपस्वी का जीवन जिया और उसी से प्रेरित होकर राहुल जी ने भी तपस्या करने के बारे में कहा। और मैंने उनकी यात्रा को तपस्या नहीं कहा, उन्होंने स्वयं ही अपनी यात्रा को तपस्या कहा। तब उन्होंने भगवान महादेव और भगवान श्री राम दोनों का जिक्र करते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि तपस्या हमारे देश की बुनियाद है और मैं भी तपस्या ही करना चाहता हूं। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि कांग्रेस बैकफुट पर है। मैं मानती हूं कि कर्नाटक का चुनाव एक ही मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और वो ये कि कर्नाटक की जो राज्य की सरकार है वो 40% कमीशन खाने वाली सरकार है और जो लोग गरीबों का पैसा लेकर 40% कमीशन खाकर सरकार चलाते हैं उन पर न कभी भगवान श्री राम की कृपा हो सकती है, न बजरंग बली की हो सकती है। बजरंग बली को आप और हम सब जानते हैं कि जिन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था, लंका पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक था, उस सोने की लंका को जिसने जलाया, वो ऐसे 40% सरकारों को समर्थन और आशीर्वाद कभी नहीं दे सकते। ये जो बात कही जा रही है ये केवल और केवल सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। बाकी हम सब आस्थावान देश के लोग हैं, लेकिन हम में से कोई भी, हमारी आस्था अपनी जगह है, वो हमारा नितांत निजी मामला है, उसका हमारे सार्वजनिक जीवन पर एक ही तरह से असर पड़ना चाहिए कि हम पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ लोगों के लिए समर्पित हों और वो समर्पण कर्नाटक की सरकार ने नहीं दिखाया। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, हम सब जानते हैं कि कमलनाथ जी की आस्था न केवल भगवान राम पर है बल्कि बजरंग बली पर भी वो अनन्य भक्त हैं और उसके साथ साथ उनकी आस्था हमारे संविधान में है जो कि सर्वधर्म समभाव को मानता है। इस वक्त हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम लोगों के बीच में लगातार जाकर काम करें, लेकिन हम भी ये जानते हैं कि वो पार्टी जो ये कहती थी कि वो एक पार्टी विद अ डिफरेंस है और वो कहते थे, वो उच्च नैतिक मूल्यों की बात करते थे, लेकिन पिछले समय में जिस तरह से अवमूल्यन हुआ है वो हम सबके सामने आया है और उसके कारण काफ़ी लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। तो हमारी उम्मीद ये है कि हम लोगों के नज़र में खरा उतर सके, वही एकमात्र टेस्ट है। और ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय कमलनाथ जी का निरंतर इस बात पर जोर रहता है कि हमें कभी भी वो बात नहीं कहनी चाहिए जो हम पूरा न कर पाए। हमेशा लोगों के बीच में एकमात्र राजनीतिक व्यक्ति की शुचिता है और वो है कि हम लोगों से कभी भी गलत बात का वायदा न करें, वही कहें जो हम पूरा कर सकें। मैं तो ये मानती हूँ कि कांग्रेस के कारण ही आज आदिवासी समुदाय के लिए जो कांग्रेस की प्रतिबद्धता है वो कभी किसी से छुपी हुई नहीं है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो 5वीं और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 6ठी अनुसूची में आदिवासी वर्ग को जोड़ा जाए, आदिवासी पंचशील लागू करके उनको जल जंगल जमीन के अधिकार से जोड़ा जाए, आदिवासियों को आदिवासी मानकर पहला पहलवासी और मूलवासी माना जाए, न कि वनवासी माना जाए, ये कांग्रेस की सोच रही है। कांग्रेस अगर स्वराज की भी बात करती है तो वो भगवान बिरसा पर चलते हुए हम आदिवासी वर्ग के सशक्तिकरण के लिए रास्ता तैयार करें और वो काम हमेशा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है नारी सम्मान योजना, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसे वर्चुअल योजना बता रहे हैं, आप क्या कहना चाहिए? वर्चुअल योजना कौन सी है ये हमें उनसे पूछना चाहिए।
एक तरफ आज जहां जंतर मंतर पर हमारी जो बहनें जो हमारे खेल में भाग लेती हैं, भारत के लिए मेडल लेकर आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा झंडा बुलंद उनकी वजह से होता है, हमारा गौरव बनता है, वो महिला उत्पीड़न के खिलाफ, महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न के खिलाफ वहां धरना दे रही हैं ऐसी भरी गर्मी में, लेकिन सत्तारूढ़ दल एक शब्द उस पर बोलने को तैयार नहीं है और WFI के जो आज अध्यक्ष उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में वर्चुअल कौन है ये हम सब जानते हैं। दूसरी तरफ वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन लगातार जब स्कूलों का एकीकरण के नाम पर स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो बालिकाएं शिक्षा से वंचित हो रही हैं। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं और ये जो इनकी लाडली बहना योजना है जिसमें इतने सारे उन्होंने मानदंड बना दिए हैं उसके कि उसको तो एक्सेस करना, उससे लाभ पाना ही मुश्किल हो गया है आम परिवार की बहनों के लिए। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं, बल्कि 60 साल से ऊपर की जो हमारी बहनें होंगी उनको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी एक संरक्षण और सम्मान की, तो उनको क्यों इस योजना से वंचित किया गया। तो असल में वर्चुअल कौन है, कौन सबसे ज़्यादा वर्चुअल सभी तरह के जो मीडिया होते हैं उसका लाभ लेते हैं, कौन इस तरह के सतही वायदे करते हैं, ये हमसे ज़्यादा आप सब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी आप हमसे ज़्यादा जागरूक हैं और आप हमसे ज़्यादा समझते हैं कि सच्चाई क्या है। आपकी पसीने की मेहनत रंग लाती है। अरे योजना ऐसी बनाओ जो वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण के रूप में काम आए। सड़क पे उतरना था, हर व्यक्ति को सड़क पे उतरना था। 1 रुपया बढ़ाने में पूरा हिंदुस्तान सिर पे ले लेता है। इन्होंने 80 का 120 किया, 60 रुपए का 95 रुपए पेट्रोल किया। महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं बीजेपी का। हिंदू मुसलमानों की लड़ाई, क्रिश्चियन और आदिवासियों की लड़ाई और अन्य मतावलंबियों की सनातन धर्म और उनकी लड़ाई। ये लड़ाई में चुनाव जीतना इनको, पब्लिक की गरीबों की कोई चिंता नहीं। अब जनता के बीच में कैसे जाएं, मुंह कैसे दिखाएं, आपस में झगड़े चालू हो गए, उनके नेता ही उनके बारे में बुराई करने लगे हैं। तो आप लोग समझ लो कांग्रेस अब मजबूत स्थिति में है, पूरी ताकत से लड़ना है, इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि जो बीजेपी वाले हैं वो भी कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। ग्राम सभा के बीच में झगड़े डाल दिए, 2-2 खाते खुलवा दिए, अब खातों में किसके पैसे आएगा यही नहीं पता। तो ये तो भाई से भाई को लड़ाने वाला काम कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात, मजेदार बात है, सुनो। टंकी चाहिए कि हैंडपंप चाहिए, पहले तो हाथ उठाकर बताओ। टंकी कितने लोगों को चाहिए, पहले टंकी कितने लोगों को चाहिए, कितने लोगों को टंकी चाहिए, नहीं चाहिए। और कितने लोगों को हैंडपंप चाहिए, सबको हैंडपंप चाहिए। तो अगर हैंडपंप चाहिए तो हम वादा करें, जितनी ये टंकियां बनी है भ्रष्टाचार इसमें लिप्त है, जितने भी जो ठेकेदार है उन पर कमेटी बिठाई जाएगी, वसूली करवाकर उन सबके हर घर पर हैंडपंप खुदवाने का काम करेंगे जैसे कांग्रेस की सरकार आएगी। और ये फर्जी लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, मोदी जी और सब लोग जो मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं जो इनकी सरकार में, अब उनकी दाल नहीं गलने वाली। पिछला जो कल गया भाजपा की विदाई का समारोह शुरू हो चुका है। कैसे हो चुका है कोई बताएगा? कर्नाटक के एग्जिट पोल, वो भी भाजपा की गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, उनकी एग्जिट पोल कितनी सीट बता रहे हैं? 140, स्पष्ट बहुमत। 6 महीने बाद उनकी छुट्टी होना है, छुट्टी होना है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये घबरा रहे हैं और लोगों को बहका रहे हैं। तो ये सारी चीजें चुनाव में बहुत धांधली करने वाले हैं। अभी उन्होंने जो दाह बूढ़ा और पेंशन अंधे लुड़े उनको 4-5 दिन पहले मतदान करा लेंगे। ये चुनाव आयोग से के करवाया उन्होंने, उसमें भी बदमाशी करेंगे। जहाँ कार्यकर्ता सक्षम है। यूपीए के सरकार में हमारी माननीय सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपए। कांग्रेस की ताकत तो है पर उसको बरकरार रखने के लिए मजबूत तो होना पड़ेगा। और अभी कल परवलिया के लोग मेरे को बोल रहे थे, इटावा और परवलिया के साथ पानी नहीं बढ़े तेने रुआइया, और
वो बोल रहे थे कि हमारे हाथ खुदाल कर रहे हैं काय के लिए, जब कांग्रेस जीतेगी तो कम से कम लट चलाना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा जो वो हाथ शोषण कर रहे हैं उनको। तो वो कल मेरे को बोल रहे थे हमारे हाथ खुदाल कर रहे हैं और छोड़ेंगे नहीं। वो कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको जगदे बिना छोड़ेंगे नहीं और ये ताकत बना के रखना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को पूरी तरह से हमारे बाजार में रहने वाले नेता, आप लोग ताकत के साथ खड़े हो जाए। नमस्कार, मैं नितिशा नागर। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल PN वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की इस ताजा खबर पर। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।